हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो गाइस, लाखों बच्चों का सपना होता है आईआईटीएन बनने का। हर एक बच्चा चाहता है कि यार मैं मेहनत बहुत अच्छे से करूंगा, मैं आईआईटीएन बनने का जो सफर है वो पूरा करूंगा। लेकिन यार क्या सबका पूरा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ डिफरेंसेस होते हैं उन बच्चों के बीच में, जो बच्चा आईआईटीएन बनता है और जो बच्चा आईआईटीएन नहीं बनता है। तो उसी डिफरेंस को हमको क्या है, खत्म करना है। अगर वो डिफरेंस खत्म हो जाता है तो तुम भी आईआईटीएन डेफिनेटली बन जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आईआईटीएन के अंदर होती हैं। तो देखो, सबसे बड़ी तीन मैं तुमको हैबिट बता रहा हूं जो आईआईटीएन बच्चे क्या फॉलो करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई बच्चा जब तैयारी में आता है, जब कोई बच्चा तैयारी में आता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा। लेकिन जब वो शुरुआत में आता है तो उसके अंदर जोश होता है, वो शुरुआत में कोचिंग जाता है, कोचिंग को पढ़ता है और घर पे भी पढ़ता है। लेकिन जब जो समय बीतता है तो कहीं ना कहीं उसके पढ़ने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो पढ़ने का जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, वो कम ज्यादा होने लगते हैं। वही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा कंसिस्टेंसी। सबसे जरूरी और फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुमने मेंटेन नहीं करी तो फिर तुमको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर तुमने डिसाइड किया है, अगर तुमने डिसाइड किया है कि भाई मैं वन डे में 6 आवर पढ़ूंगा, तो बेटा ये तुम्हारे जो 6 आवर हैं वो तुमको पढ़ने हैं। फिर ये नहीं कि भाई हमने उसको क्या स्किप कर दिया, आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, फिर वही चीज करते जा रहे हैं। तो पहली जो सबसे अच्छी चीज होती है एक आईआईटीएन बच्चे के अंदर, वो होती है कि भाई वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। वो अगर उसने डिसाइड किया है कि भाई मैं रेगुलर पढ़ूंगा तो फिर वो रेगुलर पढ़ता है। ये नहीं कि भाई 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए चले गए, 2-3 दिन अपने रिश्तेदारी में चले गए, 1-2 दिन हम बीमार पड़ गए, 2-4 दिन भाई फ्रेंड के साथ चले गए, अगर ये सब सोचोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि तैयारी करने के लिए सिर्फ तुम अकेले नहीं बैठे हो, लाखों बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं। 10-12 लाख फॉर्म्स आते हैं हर साल, 10-12 लाख फॉर्म्स आते हैं। बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गांव से बच्चे आ रहे हैं, कानपुर आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, बनारसी जा रहे हैं। तो यार बहुत बच्चे हैं जो कर रहे हैं। अब उसमें तुमको टॉप पे आना है। सीबीएसई के बच्चे हैं, आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। तो बेटा उनके साथ तुम्हारा कंपटीशन है। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 6 से फाउंडेशन स्टार्ट कर रखा है। कर्नाटका में कई स्कूल हैं, कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो 6 से बच्चों को फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे हैं और आईआईटी के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन उस बच्चों से भी है। तो भैया जो बच्चा कर्नाटका में है या किसी अदर स्टेट में है, तो भाई वो बच्चा 6 क्लास से फाउंडेशन करे बैठा है, उससे भी तो तुम्हारा कंपटीशन है। अब उसको कैसे बीट करोगे? तुम अभी आए हो 11th में या तुम 12th पास करके करने जा रहे हो, तो कैसे बीट करोगे? तो इसलिए कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे तो समस्या होगी। नवोदय के भी कई बच्चे हैं जो दंसना फाउंडेशन में पढ़ते हैं। यार वो उनकी कंसिस्टेंसी देखो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो कैसे उनको बीट करोगे? कंपटीशन भी तो समझो। तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज आती है कि भाई जब वक्त बीतता है, हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बच्चे होते हैं जिनका जो पेशेंस है वो टूटने लगता है। उनको लगने लगता है कि भैया अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ और कर लेते हैं, या अपने स्टेट के एग्जाम पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई निकल सकता है। और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि यार पढ़ा तो है ही नहीं, कैसे हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो भी तुम्हारे साथ क्या समस्या आएगी। तो इसलिए पेशेंस होना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो तुम चीज तैयार कर रहे होगे
जो भी चीज़ तुम तैयार कर रहे हो वो तुमको समस्या लेके आएंगी, तो उन समस्याओं को तुमको हटाना है। अगर समस्या नहीं हटाओगे तो ये चीज़ तुमको समस्या दे के जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यार अगर तुम्हारी प्रिपरेशन इन केस किसी कारण से गड़बड़ हो गई है तो थोड़ा पेशेंस रखो यार, इम्प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे। अगर यार नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से तो यार पढ़ेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे और लड़ेंगे, लेकिन आईआईटीएन बन के रहेंगे। तो भैया पढ़ेंगे, करेंगे और लड़ेंगे, लेकिन एंडिंग तक साथ न छोड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, पेशेंस को बनाए रखना। अगर पेशेंस नहीं बनाएंगे तो समस्या आएगी, समस्या आना तय है। धैर्य रखो, पॉजिटिव रहो कि भैया होगा, होगा, लेकिन मेहनत करने से होगा, ये भी ध्यान रखो। होगा लेकिन मेहनत करने से होगा, तो मेहनत करना है, रुकना नहीं है, करना है मेहनत। अब इसके साथ में धैर्य बनाए रखो। जब धैर्य बनाए रखोगे ना तो तुम कहोगे चलो करते हैं यार मेहनत एक बार। जब मेहनत करोगे तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि मेहनत करने के लिए करना पड़ेगा तुमको क्या, प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस किसकी करोगे, प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन की जो पेपर में आने वाला है। पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, और क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यूस आएंगे तुम्हारे। और क्या करोगे, जो सैंपल पेपर है तुम्हारे वो करोगे। अरे इसी से तो पेपर निकलेगा, क्या थ्योरी पढ़ने से निकलेगा पेपर, अरे इनको प्रैक्टिस करने से निकलेगा। क्योंकि जब एमसीक्यू करोगे तो तुम्हारी थ्योरी अप्लाई होगी, पीवाईक्यू करोगे थ्योरी अप्लाई होगी, कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सैंपल पेपर करोगे थ्योरी कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, तुमको पता चलेगा कैसे होगा। जब सैंपल पेपर करते हो तो टाइम लिमिट को ध्यान रखो कि भैया टाइम लिमिट में ही करना है। जितना टाइम हमको जेई के एग्जाम में मिल रहा है उतने ही टाइम में हम करें, और देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, और अपने रिजल्ट को कंपेयर करें कट ऑफ के साथ। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्क्स आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब तुम एक राइट ट्रैक पर हो, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब और पढ़ने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। और अगर तुम्हारा नहीं आ रहा है मार्क्स तो पढ़ो और एक बार फिर से स्टार्ट करो। तब तक मत हारो जब तक लास्ट पेपर तुम्हारा हो ना जाए। क्योंकि देखो लास्ट टाइम में भी कई बार चेंजेस हो जाते हैं अपने अंदर, कि सोचा था कि नहीं होगा लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई बार डर की वजह से थोड़ी मेहनत क्या ज़्यादा हो जाती है कुछ बच्चों से। जिसकी मेहनत ज़्यादा हो जाती है उसका सिलेक्शन भी दिखाई देता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, धैर्य बनाए रखना है कि भैया हो जाएगा, पढ़ लेंगे, लड़ लेंगे, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। फिर लास्ट प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, और सैंपल पेपर भी करेंगे। उसके थ्रू एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारा कट ऑफ के नियर पहुंचा कि नहीं। उसके बाद हम जेई एडवांस के भी पेपर करेंगे, करेंगे लेकिन तो जेई मेन जेई एडवांस के लिए पूरा तैयार रहेंगे शुरुआत से। और अगर तैयार रहोगे तो जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा ड्रीम है आईआईटीएन बनने का, जो तुम्हारा ड्रीम है आईआईटीएन बनने का, आईआईटी के कॉलेज को लेने का, वो तुम्हारा 100% पूरा होगा। उस ड्रीम से पीछे नहीं जाओगे, 100% पूरा होगा। क्योंकि ये ड्रीम मिलता है सिर्फ किन लोगों को, उन लोगों को जो मेहनत करना जानते हैं, थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, वरना मैदान छोड़ के तो बहुत लोग भागते हैं। तो इसलिए डटे रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, पेशेंस को बनाए रखना, और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तुमको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कभी लगे कि सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर से इस वीडियो को देख के अपने आप को मोटिवेट रखें। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ हमारी कंसिस्टेंसी,
पेशेंस और प्रैक्टिस पर डिपेंड है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो तुम्हारी कोचिंग खराब है, तुम्हारा एडमिशन किसी बेकार कोचिंग में होगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारी मेहनत। अगर कोचिंग खराब कोचिंग में सिलेक्शन इन केस तुमको लगता है हो गया है, तो भैया खुद से पढ़ लो ना। इतने बड़े हो गए हो, चीज़ों को समझ सकते हो, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो करो ना। क्यों नहीं करते हो? करो। अगर करोगे तो रिजल्ट भी तुमको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अगर मेरी बात समझ में आती है तो डेफिनेटली सारे स्टेप को फॉलो करना। और जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, जिनको लगता है कि सर मेरा बेसिक कमजोर जिस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाएं, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में जाकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और आने वाले टाइम में आपको केमिस्ट्री और मैथ की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।